हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज आपके सामने शार्प का एक रेडियो है, बर्ड रिसीवर। ये मल्टी बैंड रेडियो है। इससे रेडियो के क्या क्या फीचर्स हैं और इससे रेडियो की साउंड क्वालिटी और रिसेप्शन किस तरह है, आज हम इसको चेक करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये एक 10 बैंड रेडियो है जिसको हम वर्ड रिसीवर कहते हैं। ये ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है जो लोग ट्रैवल करने के शौकीन हैं और साथ में अपने रेडियो भी रखना चाहते हैं। और इसमें अलार्म क्लॉक भी दिया गया है ताकि इन केस हमें अलार्म की ज़रूरत पड़े तो अलार्म के तौर पर भी ये यूज़ हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं घड़ी दी गई है और उसके नीचे आपको बहुत सारे पुश बटन्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं और इस घड़ी की टाइम को भी आप सेट कर सकते हैं। इस घड़ी का जो सेल हैं वो अलग से रखे गए हैं। यहाँ पे ये स्क्रू हटेगा और उसके अंदर 2 सेल लगेंगे छोटे, तो घड़ी कभी बंद नहीं होगी। और इन केस अगरचे आपके पास रेडियो के बाकी सेल नहीं है, उसके बावजूद भी ये घड़ी काम करती रहेगी और आपको अलार्म क्लॉक की हेल्प फिर भी मिलती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं शार्प मॉडल नंबर FV610GB FM लॉन्ग वेव्स, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स 10 बैंड रेडियो। इसमें पूरी की पूरी बैंड हैं, कोई भी बैंड कम नहीं है। सारी डिटेल आपको नज़र आ रही होगी। मैं और भी थोड़ा करीब इसे कर देता हूँ। इस पर लिखा गया है फॉर माइक्रो प्रोसेसर, जिसकी वजह से जिस प्रोसेसर की वजह से इसकी जो रिसेप्शन है और साथ में जो फेडिंग है वो बहुत कम होती है। अक्सर ये होता है कि कोई स्टेशन हम सुन रहे होते हैं तो वहाँ पे सिग्नल फेड हो जाते हैं तो स्टेशन थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाती है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर की वजह से फेडिंग बहुत ही कम होती है इस रेडियो पे। मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे इस पे सेल लगते हैं 5 टाइप C, जो हम घड़ी में जो क्लॉक में हम सेल लगाते हैं वही लगते हैं। एंटेना आप देख सकते हैं, तकरीबन 3.5 फीट एंटेना है, टेलीस्कोपिक एंटेना है। और इस साइड पे अगरचे आप देखें तो यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए और टाइमर के लिए, ये टाइमर के लिए, और ये ऑफ और ऑन के लिए हमें ये स्विच दिया गया है। यहाँ पे बैंड सेलेक्टर है। आप FM पे जाएंगे, उसके बाद लॉन्ग वेव्स के बाद मीडियम वेव्स और फिर शॉर्ट वेव्स पे जाने के बाद आप अब जो शॉर्ट वेव्स को चेंज करेंगे ना, 1 to 7 इससे चेंज करेंगे। जब आप बैंड को चेंज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे वो इंडिकेट होता रहता है कि आप किस बैंड पे हैं, तो वो बैंड रेड हो जाती है। इस वक्त मैं बैंड 3 पे हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बैंड रेड है। मैं जैसे ही इसको चेंज करूँगा तो ये जो इंडिकेशन है वो भी चेंज होती जा रही है। यहाँ पे लाइट का बटन दिया गया है। अगरचे आप रेडियो को ऑन करते हैं, मैं रेडियो को ऑन कर लेता हूँ तो होता रहेगा। वॉल्यूम को हमने कम कर दिया, बंद कर दिया है। मैंने फ़िलहाल वॉल्यूम को बंद कर दिया है। यहाँ पे देखें, जब आप इसको पुश करते हैं तो क्लॉक पे और स्क्रीन पे यहाँ पे लाइट आ जाती है। ट्यूनिंग नॉब साइड पे दी गई है, बड़ी स्मार्ट, ज़्यादा बाहर नहीं है, जिसकी वजह से बैग में रखने के लिए आसान होगा। बड़ी स्मूथ है, इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगता। जब रेडियो ऑन होता है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जगह उसकी रेड हो जाती है। जब ऑफ हो जाएगा तो ये यहाँ से वाइट हो जाएगा। तो ये रेड होने की वजह से हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि रेडियो इस वक्त ऑन है। ऊपर यहाँ पे ट्यूनिंग लाइट दी गई है और साथ में FM स्टीरियो। फ़र्ज़ करें अगरचे कोई FM हमारा स्टीरियो है तो लाइट जो है वो ग्रीन हो जाएगी यहाँ पे। तो ये इसका FM स्टीरियो है, जिसकी वजह से FM पे इसकी रिसेप्शन और साउंड बड़ी बेहतरीन है। यहाँ पे स्लाइडिंग वॉल्यूम दिया गया है पिच को लो और अप करने के लिए।
वॉल्यूम भी स्लाइडिंग है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी रहती है। हालांकि स्लाइडिंग वॉल्यूम का एक अपना डिसएडवांटेज ज़रूर होता है, वक्त के साथ इसमें जब डस्ट आती है तो थोड़ा प्रॉब्लम करने लगता है। बहरहाल इसने अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं किया। ये ख़ास बात होती है जापानीज़ टेक्नोलॉजी की कि वो जब चीज़ बनाते हैं तो सोच समझ के बनाते हैं। ये आप कैरी करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिप दी गई है। ऊपर से भी आप इस रेडियो को देख सकते हैं, यहाँ से आप देखें, रखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। साइड में आप सपोर्ट के तौर पर पीछे कुछ भी नहीं दिया गया कि अगरचे हम इस रेडियो को इस तरह करके रखें तो बैक पे सपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ नहीं दी गई। ये मुझे इसमें कमी ज़रूर नज़र आई है। तो ओवरऑल बड़ा बेहतरीन रेडियो है दिखने में। अब हमें इसे ज़रूर टेस्ट आउट करना चाहिए कि ये इसकी रिसेप्शन जो है FM पे, मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स पे किस तरह है। तो चलते हैं हम इसकी रिसेप्शन चेक करने के लिए। मैं इस वक्त FM पे जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बैंड को सिलेक्ट करेंगे FM पे जो टॉप पे है। उसके बाद आप देखें ये लाइट ग्रीन हो गई है। मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया और एंटेना बेहतर हो गया कि एंटेना निकले। Get on with the best music. Continuous music. Only on FM 101. Hey yo, you know who it is? आबदा परवीन और फैज़ अमन फैज़ साहब का एक बेहतरीन सॉन्ग चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं इसे प्ले नहीं कर सकता क्योंकि YouTube पे इशू हो जाएगा। बहुत पसंद है ये मुझे सॉन्ग भी। आबदा परवीन का वैसे जवाब तो है ही नहीं। Right here, we're playing good time rock and roll. Ready, मैं समझता हूँ इसकी FM पे रिसेप्शन बहुत अच्छी है, बड़ी क्रिस्प और क्लियर आवाज़ है क्योंकि स्टीरियो FM की वजह से। स्टीरियो का फ़ायदा ये होता है कि FM की रिसेप्शन तो बड़ी बेहतरीन हमें मिल जाती है। अब हम चेक करते हैं कि ये रेडियो मीडियम वेव्स पे किस तरह चलता है। आ जाएं अब हम इस रेडियो की मीडियम वेव्स चेक करें। आप देख सकते हैं ये इस वक्त मीडियम वेव्स पे है और मैं इस रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। कि राग किस तरह से मौसीकी में अपना रंग जमाते हैं और नगमों को मकबूल बनाते हैं। हम तो सिर्फ नगमा सुनते हैं, अच्छा है, उसकी आवाज अच्छी है, नगमा पसंद आया या नहीं पसंद आया, लेकिन इसमें कितनी मेहनत है और किस तरीके से इन रागों को इस्तेमाल किया जाता है, ये मौसीकार का फन है और इस फन से आप भी और हम सब लुत्फानंदोज होते हैं। बहुत से राग हैं जिनकी अगर हम बात करना चाहें तो ये वक्त बहुत कम है, इसलिए चंद रागों को लिया गया है। इनमें एक है राग पहाड़ी। ये अपनी सादगी और कुदरती एहसास की वजह से सबको बहुत पसंद है और इसका नाम पहाड़ी इसके असली माखिज हिमालय और शुमाली पहाड़ी इलाकों के लोक गीतों से लिया गया है।
ये राग ज्यादातर रोशनी, सुकून और देहाती या कुदरती माहौल की अक्कासी करता है। कई फिल्मी नगमे और नीम क्लासिकी नगमे इस राग पर मबनी है, क्योंकि ये सादगी और दिलकशी दोनों फ्राहम करता है। आप को कुछ समझ आए, कुछ जहन में कोई नगमा ये हस्ती शनासाना ज़ाहिरा बोलता है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ इस रेडियो का मीडियम वेव बड़ा बेहतरीन है, बहुत क्लियर आवाज़ आ रही है। हत्ता कि मैं शहर में हूँ। वो अलग बात है कि रेडियो पे आजकल जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, सोलर पैनल्स की वजह से, यूपीएस की वजह से इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके बावजूद भी बड़ी बेहतरीन आवाज़ दे रहा है, जिसका अंदाज़ा आप लोगों को हो गया होगा। अब हम चलते हैं इस रेडियो को शॉर्ट वेव्स पे चेक करने। तो आ जाएं, अब हम इस रेडियो का शॉर्ट वेव्स चेक करें। मैंने, आप देख रहे हैं कि इसको शॉर्ट वेव्स पे रखा है और बैंड सेलेक्टर को देखें, ये शॉर्ट वेव्स 1 पे है और मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। وقت د اورنګ دی عمل هیڅ نشته څو کتابونه یې په عالم ګران کړل یاران مې ولیدل لشک ګوري اهل نه اهل یو ابو بکر و بل ابو جهل په ابو بکر محمد لمر و په ابو جهل ترسا سهل ओवरऑल मुझे इसकी रिसेप्शन शॉर्ट वेव्स पे बहुत अच्छी लगी है। आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुत क्लियर चल रहा है शॉर्ट वेव्स पे। तो बहरहाल ये ट्रैवलर्स के लिए एक बेहतरीन हो सकता है और बेहतरीन है, क्योंकि ये डुअल कन्वर्जन है और सुपर साउंड है इसका। बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक बेहतरीन सेट ये बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया।